अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई जान बहुत बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और अभी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में क्लियर कर दूं कि आज हम लोगों ने 11.8 और 11.9 लेक्चर को देखना है, न्यूमेरिकल को देखना है। और जल्दी से मेरा बेटा जो लोग लाइव नहीं हैं वो लाइव हो जाएं, जो लोग न्यू हैं वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू मेरा बेटा। जी मेरा बेटा 11.8 की बात करता हूँ। द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स कैन हेयर इज अबाउट, इंसानी कान फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, उसके साथ मैं हाईएस्ट लिख रहा हूँ। ये हमारे पास होती है मेरा बेटा 20,000 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा की आवाज़ को हम अल्ट्रासाउंड का नाम देते हैं, जिसे इंसानी कान सुन नहीं सकता। ये मरसाद साहब या मरसद साहब जो भी हैं, मुराद मेरा पुत्र, आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड के ऊपर लेक्चर पे होना चाहिए। हाल चाल है मेरा बेटा, इसके बाद में जाके ना पूछ लीजिएगा मैसेंजर्स वगैरह में जाके। अभी फ़िलहाल आपका लेक्चर पे ध्यान होना चाहिए पुत्र। पेज नंबर 35 और माशाल्लाह 3 दिनों से 35 पेज नंबर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है। उसके बाद what is the wavelength of the sound in air at this frequency if the temperature is 20 degrees C? What is the wavelength of the lowest sound? आपने जी वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड भी कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली भी कैलकुलेट। अज्यूम द स्पीड ऑफ द साउंड। भाई ये चीज देखो यार, फर्स्ट पोर्शन ये है कि दोनों केसेस में स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, अच्छी खासी लंबी स्टेटमेंट का मतलब दो ही है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है, लेकिन जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम है 343 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी हाई थी, स्पीड 343 है। आप हमें जो चीज कैलकुलेट करके बताएं वो क्या है जी, वेवलेंथ। ये चीज आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अगर v को हम कांस्टेंट माने तो f और लैम्डा के दरमियान इनवर्स रिलेशन आता है। मतलब ये कि अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी हाई है, जब मैं वेवलेंथ निकालूंगा तो उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। सो वेवलेंथ मिनिमम, ये फर्स्ट पोर्शन है। इसके साथ मैं IMN लिख दूं जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। रिलेशन सोल्यूशन में जाता हूं मैं मेरा बेटा। रिलेशन में तो बड़े अच्छे से आप लोगों को पता चल गया कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी और स्पीड हो, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो वेव स्पीड की यूज करेंगे। वेव स्पीड इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब मेरा बेटा यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा पार्ट 1 में और यही इस्तेमाल होगा पार्ट 2 में। बोर्ड मार्क कर जरा। सेकेंड केस क्या है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। एफ लो जो कि कितनी बेटा यहां पे 20 हर्ट्ज, लेकिन जो v की वैल्यू है वो सेम ही है 343 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू सेम ही है, वो 343 मीटर पर सेकेंड ही है। मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ फिर यहां पे निकालनी है। फ्रीक्वेंसी कम आएगी तो वेवलेंथ क्या आएगी मेरे पास मेरा बेटा, मैक्सिमम। अब मेरे भाई दरमियान में एक लाइन लगा देता हूं। इस तरफ में सॉल्यूशन 1 और इस तरफ सॉल्यूशन 2। जहां पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वहां पे वेवलेंथ मिनिमम होगी जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, और जहां पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम है वहां पे वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। जी मेरा बेटा, जिन लोगों का फर्स्ट डे है उन लोगों को ये चीज़ बता दूं कि आपके सामने वेबसाइट जब ओपन होती है, जो पेज आ रहा होता है जहाँ पे लेक्चर्स लिखे होते हैं कि ये वाला लेक्चर वॉच, इसके ऊपर जब लोड मोर के ऊपर आप क्लिक करते हो तो प्रीवियसली लेक्चर्स के ऊपर हर स्लॉट पे वॉच आ रहा है। तो जैसे आप उस पर जाते जाएंगे आप तरतीब के साथ प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ जाते जाएंगे। तो हमारे पास 2 पोर्शन है इस न्यूमेरिकल के। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 20,000 है, स्पीड 343 है। स्पीड दूसरे केस में 343 है लेकिन फ्रीक्वेंसी 20 होगी। तो इन दोनों केसेस में आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके ये चीज बतानी
है कि जब फ्रीक्वेंसी आई थी तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो मिनिमम आई, जैसे कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v तो सेम है, f आपके पास अब हाईएस्ट आ रही है, लैम्डा निकालना हो तो v ओवर एफ, v 343 था, f मैक्सिमम कितनी आ रही थी बेटा 20,000, 343 को 20,000 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी, लैम्डा मिनिमम कहूंगा उसको, MIN लिख रहा हूं, उसका आंसर आएगा आपके पास 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 कि जब आपके पास वेवलेंथ मिनिमम है, वो कब मिनिमम है, जब मैंने फ्रीक्वेंसी को यहां पे मैक्सिमम पुट किया। v की वैल्यू, स्पीड ऑफ द साउंड दोनों केसेस में सेम है, उसमें फर्क नहीं आ रहा। हां, सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बदलने से आपके पास वेवलेंथ बदल रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो वेवलेंथ कम आई। अब सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो आपके पास वेवलेंथ का आंसर है वो ज्यादा आएगा। मैं अगेन वही फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। अब एफ हमने मिनिमम पुट करना है तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास मेरा बेटा क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। v मेरे पास 343 है, एफ मिनिमम मेरे पास 20 है, 343 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा बेटा आपके पास आएगा 17.2 मीटर। लो जनाब, 17.2 मीटर। बड़े अच्छे से सबको पता होगा कि 10 की पावर -2 से इसका आंसर क्या आ रहा है, ज्यादा, क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी कम थी, वेवलेंथ क्या ही ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो वेवलेंथ कम आई, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा आ गई। अब इस न्यूमेरिकल को मेरा बेटा एक दफा गौर से देख ले, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरा बेटा मुझे बता दें, और जब क्लियर हो जाए तो क्लियर वाला कमेंट कर दें। मेरा बेटा मैं कोई वो क्या कहते हैं जलाद नहीं हूँ जो डांटना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखा करो मेरा बेटा, जब क्लास हो रही होती है तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। चलें, जज़ाकल्लाह, अगर क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत बहुत आसान है। गिवन है जनाब आपके पास 2 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब आपको पता है कि 1000 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, के की जगह 1000 लिख सकते हैं, तो हम हर्ट्ज में लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 2000 हर्ट्ज। किलो को मैंने हर्ट्ज में तब्दील किया, किलो की जगह सिर्फ 1000, किलो इज अ प्रीफिक्स, 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, 2 को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 बन जाएगा। सो 2000 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी है। एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ को मेरा बेटा हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो कि 35 सेंटीमीटर है। कितनी गिवन है बेटा, 35 सेंटीमीटर। इसको सबसे पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। 35 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा मेरा बेटा आपके पास 0.35 मीटर। वेवलेंथ कितनी आ गई जनाब आपके पास, 0.35 मीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी आपके पास, 2000 हर्ट्ज। अब पूछा क्या गया हमसे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल, अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करे वेव, कितना, 1.5 किलोमीटर। जी 1.5 को किलो में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, किलो की जगह 1000 लिखा तो ये आ गया आपके पास 1500 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। मेरे भाई हमें तो एस चाहिए,
दो फार्मूले हैं स्पीड के, एक है जी v इज इक्वल टू एफ लेमडा और एक है जी v इज इक्वल टू एस ओवर टी। हमें तो s चाहिए, अगर s चाहिए तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। नहीं, इन्होंने हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। t चाहिए तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड। s हमारे पास है, v नहीं है, तो v निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। f भी है, लेमडा भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां से v निकालेंगे, इस v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, t की वैल्यू। इसको जरा ध्यान से देख ले, मैं इसको यहां पे सॉल्व करने लगा हूं। सबसे पहले v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यहां से v निकाला, f है जी आपके पास 2000, वेवलेंथ है आपके पास 0.35, 2000 को मल्टीप्लाई करें 0.35 के साथ, $700 आ जाएगा। 700 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड है। नाउ वी नो डेट v इज इक्वल टू एस ओवर टी, हमें t निकालना है तो v की जगह पे चला जाएगा ये s ओवर v। s था आपके पास 1500, t आया आपके पास 700। 1500 को जब 700 के साथ आप डिवाइड करेंगे, 1500 को जब 700 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.1 सेकेंड, क्योंकि यही हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा उसको। अगेन वही चीज कि आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन थी तो आपने स्पीड ऑफ द वेव निकाल ली, फिर स्पीड ऑफ द वेव और उसका डिस्टेंस गिवन है, हमने टाइम निकालना है, कितना डिस्टेंस, कितने टाइम ने निकाला, तो s को v के साथ डिवाइड करके हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा इसका टाइम। चलें, गुड है मेरा बेटा, सबको क्लियर है। अपने लेक्चर के एंड पे अपने लेक्चर का फीडबैक जरूर दिया करें, और जो लोग न्यू हैं वो बेटा फॉलोअप भी करें, प्रोफाइल में जाके सिर्फ क्लिक करना होता है। इसके अलावा जो लोग न्यू हैं मेरा बेटा, उन लोगों को सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से भी वेलकम कहता हूं, क्योंकि आपके जो बहन भाई ये तो सिर्फ इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि जैसे कोई कहे न्यू और ये वेलकम वाले साइन पर लिखना शुरू कर दें। हाँ बेटा, सेकंड फॉर्मूला मेरी बहन तब यूज करोगे जब आपके पास v गिवन होता, v नहीं गिवन था, इसलिए पहले हमने v निकाला। मैंने 1500 कैसे निकाला मेरा पुत्र, ये 1.5 किलोमीटर था, हमें मीटर में लेके आना होता है, तो किलो की जगह पे 1000 लिख दिया। किलो का मतलब क्या होता है बेटा, 1000, तो 1.5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1500 बनेगा। चलें, गुड है, अपना लेक्चर का फीडबैक भी दीजिएगा। और जो लोग न्यू है मेरा बेटा, प्रीवियसली लेक्चर्स लेने के लिए आपके सामने जो स्लॉट होती है उसके ऊपर लोड मोर क्लिक करते जाएं, आता जाएगा। हाँ अच्छा जी, ठीक है। कोई और क्वेश्चन पूछना है मेरा बेटा इस चैप्टर के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, ये चीज देख लो मेरा बेटा, अगर आप आओ पेज नंबर 33 पे, तो इसकी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं। पेज नंबर 33 पे इसकी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज उनके आंसर्स बता देता हूं। विच इन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, लाइट, रेडियो, वाटर, साउंड। तो साउंड वेव को हमने प्रूव किया था। उसके बाद मेरा बेटा जी, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। जहरी सी बात है, वाइब दी वाइब्रेशन, बाय चेंज इन प्रेशर, बाय वाइब्रेशन इन वायर्स एंड स्ट्रिंग, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बाय इंफ्रारेड वेव्स। सो बाय चेंज इन प्रेशर, ए आंसर आएगा। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल। तो आपके पास थर्ड का आंसर बनेगा बी, मैकेनिकल। पहले का आंसर था आपके पास ए, दूसरे का भी आंसर था ए, थर्ड का आंसर आया बी। उसके बाद फोर्थ वन में आपके पास एमसीक्यूज, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज साउंड ट्रेवल वेरी स्लोली इन स्पेस, साउंड ट्रेवल वेरी फास्ट इन स्पेस, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। सी इज द आंसर। फोर्थ एमसीक्यूज का पेज नंबर 33 पे जो आंसर बनता है वो सी बनता है। इसी तरह
द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, तो हमने पढ़ा था इंटेंसिटी की होती है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, तो एम्पलीट्यूड के साथ आ जाएगा डी। फिफ्थ का आपके पास जो आंसर बनता है मेरा बेटा वो डी बनता है। ओके, देन फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल रेंज फॉर दिस साउंड वेव्स लाइज बिटवीन 20 to 20 किलो हर्ट्ज। पेज नंबर 33 पे बी आंसर है 6 का, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक बी।